आचार्य जी कोलकाता से 21 वर्षीय युवा क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नमन आचार्य जी, मुझे जीवन में क्रिकेट खेलना पसंद है, जिससे बहुत प्रेम है और मैं अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देना चाहता हूं, ताकि अंततः राष्ट्रीय टीम का सदस्य बन सकूं। परंतु इस प्रक्रिया में मेरा मन विरोध की आवाज़ें भी बहुत उठाता है, कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, डर प्रक्षेपित करता है। आचार्य जी, मुझे हिम्मत दें और बताएं कि इन विरोध की आवाज़ों के मूल में क्या है और इनसे कैसे बच सकता हूं। बेटा, बहुत दूर की सोचो ही मत। अगर खेल रहे हो तो खेलो। ये देख लो कि खेलने के लिए तुम्हारी न्यूनतम भौतिक आवश्यकता कितनी है, उसको पूरा किए चलो। अभी तो तुम बस ये देखो कि खेलने के लिए तुम बचे रहो, खेल के प्रति तुम उपलब्ध रहो। उसके लिए तुम्हें कम से कम क्या चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए हो उतने की व्यवस्था, उतने का जुगाड़ करते चलो। ये मत कहो कि मैं तो राष्ट्रीय टीम के लिए खेलूंगा तो ही अपने आप को सफल मानूंगा। क्रिकेट से प्यार है ना, गेंद, बल्ला, विकेट, पिच, तो ठीक है। गेंद आ रही है, अगर बल्लेबाज हो, गेंद आ रही है तुम्हारे पास, ये मत कहो कि वो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम का ही कोई बॉलर होना चाहिए। तुम्हें तो क्रिकेट खेलना है, कोई भी गेंद डाल रहा है तुम खेलो। प्रेम और महत्वाकांक्षा साथ साथ नहीं चलते। सफलता प्रेम में निहित है, महत्वाकांक्षा में नहीं। प्रेम जानते हो क्या कहेगा? प्रेम कहेगा मुझे तो क्रिकेट ही खेलना था, राष्ट्रीय टीम में नहीं खेल पाया तो राज्य स्तरीय खेलूंगा, उसमें भी नहीं खेल पाया तो जिले की टीम के लिए खेलूंगा, उसमें भी नहीं खेल पाया तो अपने ही शहर के किसी क्लब के लिए खेलूंगा। मुझे तो खेलना है भाई, क्रिकेट खेलना है। दूसरी ओर अगर तुम कहोगे नहीं, मेरा इरादा तो वास्तव में ये था कि क्रिकेट के माध्यम से लाखों बनाने भी हैं, तो जब तुम देखोगे कि क्रिकेट से लाखों नहीं बन रहे तो तुम कुछ और करने लगोगे लाखों बनाने के लिए, क्रिकेट छूट गया। अगर तुम क्रिकेट के माध्यम से कुछ और पाना चाहते हो तो तुम्हारा क्रिकेट बहुत दूर तक नहीं चलेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि तुम्हें क्रिकेट से कोई लगाव कभी था ही नहीं। तुम्हें क्रिकेट के जरिए कुछ और कमाना था, क्रिकेट से कोई वफादारी ही नहीं थी। और जब पाया कि क्रिकेट के जरिए वो मिल ही नहीं रहा जो चाहिए, तो क्रिकेट को कहा छू। यही काम तो हम हर चीज के साथ करते हैं ना। हमें कोई चीज नहीं चाहिए होती, हमें उस चीज के माध्यम से, उस चीज के जरिए से कुछ और चाहिए होता है। रिश्तों में भी तो यही करते हैं। भाई हो, बाप हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो, उनके माध्यम से कुछ चाहिए, और उनके माध्यम से जो चाहिए जब वो नहीं मिलता तो हम उन लोगों को ही अलग कर देते हैं। किसी चीज को माध्यम मत बनाओ। प्रेम का अर्थ है कोई माध्यम नहीं है। किसी को माध्यम बना लेना उसका अपमान है। और फिर 21 साल के हो, कहते हो क्रिकेट ही खेलना है, तो कुछ तो फिर तुमने योग्यता हासिल कर ही ली होगी ना क्रिकेट में। एकदम ऊंचे स्तर पर तुम नहीं भी पहुंच पाए तो भी किसी स्तर पर तो खेल ही लोगे ना। तुम अपने जीवन की व्यवस्था ऐसी करो कि तुमको खेलने के लिए समय मिलता रहे। खेल से ही कुछ आमदनी हो जाए तो क्या कहना, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि खेल से ही एक न्यूनतम आमदनी होती रही, जिससे जीवन का भी खर्चा पानी चलता रहा। वो हो जाए तो फिर तो क्या बात है। वो नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, फिर ऐसी व्यवस्था करो कि तुम्हारा खर्चा पानी भी चले जहां से चल रहा हो, साथ ही साथ तुम्हें समय मिलता रहे खेलने के लिए भी। बाहर के मुल्कों में यही होता है।
वहां ऐसा नहीं होता कि आप खेल रहे हो तो खेल ही रहे हो। सॉकर में, क्रिकेट में भी तमाम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं और साथ में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो जब वो दौरों पर जाते हैं, टूर्नामेंट्स पर जाते हैं, तो अपनी नौकरी वगैरह से छुट्टी लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये सर्वोच्च स्थिति है। सबसे अच्छा तो यही है कि अगर तुम खिलाड़ी हो तो तुम्हें कहीं इधर उधर की कोई नौकरी करनी ही ना पड़े, तुम सिर्फ खेलो। पर अगर वो संभव नहीं हो पाता तो तुम दूसरी नौकरी, काम धंधे, व्यवसाय, दुकान जो भी है उसके साथ खेलो ना। प्रेम का मतलब ही यही होता है कि जैसे बन पड़ेगा हम राह निकालेंगे, पर छोड़ थोड़ी देंगे। अब डर नहीं लगेगा, अब दबाव नहीं महसूस होगा। जब कहोगे कि क्रिकेट थोड़ा ही छूट रहा है, अधिक से अधिक ये हो सकता है कि किसी स्तर पे ना पहुंच पाए, पर क्रिकेट तो मेरा छूट ही नहीं सकता, फिर डर नहीं लगेगा। अभी तुम्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा हिट या मिस का हिसाब है कि या तो चयन होगा, सिलेक्शन, या नहीं होगा। 0 या 1 वाली स्थिति है। अगर हो गया चयन तो सब कुछ अच्छा, और अगर नहीं हुआ चयन तो एकदम बर्बाद। जब तुम अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आ लेते हो तो डर जाते हो। और ये मैं सबसे कह रहा हूं, अपने आप को ऐसी स्थिति में कभी मत आने दीजिए। ऐसी स्थिति आमतौर पर महत्वाकांक्षा में ही आती है। आप कहिए कि अगर 1 नहीं मिला तो 0.9 सही, हमें तो खेलना है। वो भी नहीं मिला तो 0.7 सही, वो भी नहीं मिला तो 0.3 सही, हमें तो खेलना है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर 1 नहीं मिला तो कुछ नहीं, हमें तो खेलना है। जब आप इस तरीके के मन के साथ तैयार हो जाते हैं, फिर कोई आपसे आपका प्रेम छीन नहीं सकता।